बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। स्विस फैमिली रॉबिन्सन नॉवल और क्लास 6 जिसका आज चैप्टर नंबर 7 हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 30 से। लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज हैप्पी। जो आइलैंड था उस पे लाइफ बड़ी खुशगवार गुजर रही थी, बहुत अच्छी गुजर रही थी। बट द फैमिली नेवर गिव अप, कि लेकिन फैमिली ने उम्मीद नहीं छोड़ी ऑफ मीटिंग अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के साथ मिलने की। यानी वो इस आइलैंड पे आइसोलेट हो गए थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरीके से यहाँ से रिकवर हो जाएं या किसी दूसरे किसी आने वाले जहाज के जरिए उनकी मुलाकात हो जाए और वो यहाँ से मूव हो जाएं। देवर ऑलवेज ऑन द लुकड आउट, और वो हमेशा देखते रहते। लुकड आउट का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से तवज्जो के साथ देखना। फॉर नेटिव पीपल्स एंड पासिंग शिप्स, के करीब के कोई लोग या कोई गुजरते हुए जहाजों के बारे में। दे ऑलवेज ऑन द लुकड आउट, वो हमेशा देखते रहते। दे आर हेयर, वो यहां हैं। सेवेजेस ऑन प्रोविडेंस बे, सेवेजेस कहते हैं वहशियों को, ऐसे बंदों को जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, ये जो लुटेरे होते हैं। ऑन प्रोविडेंस बे, आपको हमें बेहतर तरीके से पता है कि पिछला जो चैप्टर है उसके अंदर इन्होंने अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए जो एरियाज हैं उनके नाम रखे, और जो यहाँ पे साहिल था उसका नाम उन्होंने प्रोविडेंस बे रखा था। क्राइड जैक वन डे, एक दिन जैक चिल्ला उठा। द पास्टर ग्रेब्ड, ग्रेब्ड होता है किसी चीज को पकड़ लेना। ग्रेब्ड हिज गन का मतलब होता है अपनी गन को पकड़ लिया। द पास्टर ग्रेब्ड हिज गन, पास्टर ने अपनी गन उठा ली, अपनी गन पकड़ ली। एंड रश्ड टू द टेंट हाउस, और टेंट हाउस की जानिब भागा, टेंट हाउस की जानिब दौड़ा। रेडी फॉर बैटल, जंग लड़ने के लिए तैयारी। अ नंबर ऑफ लिटिल फिगरीज, काफी तादाद में छोटे मुजस्मे, छोटे नमूने, छोटे कद के। फिगरीज कहते हैं, फिगर्स कहते हैं मुजस्मे को, किसी नमूने को, किसी ढांचे को। वर स्टैंडिंग इन अ रॉ, और जो खड़े हुए थे एक कतार में। अलोंग द वाटर्स एज, पानी के किनारे के साथ। एज कहते हैं किनारे को। दे अपेयर्ड, वो जाहिर हुए। टू बी वेयरिंग डार्क कोट्स, के डार्क किस्म के जो कोट्स पहने हुए जाहिर थे, यानी वो नजर आ रहे थे। एंड वाइट वेस्ट कोट्स, और सफेद रंग की जो वेस्ट कोट्स हैं उनको। एंड स्टूड क्वाइट, और बिल्कुल खामोश खड़े थे। स्टिल विद देयर आर्म्स बाय द साइड्स, अपने हाथों को, अपने आर्म्स को साइडों पे रखे हुए स्टिल क्वाइट खामोश खड़े थे। ओह फादर, एक्सक्लेम्ड जैक एक्साइटेडली, बड़े एक्साइट तरीके से उसने फादर को। आई होप दे आर लेलिपिटेंस, लेलिपिटेंस कहते हैं पस्ता कद के, बोने, बोने आप आसानी से समझ जाएंगे, छोटे कद के जो इंसान होते थे, बोने। आई वंस रीड अ बुक, मैंने एक दफा एक किताब पढ़ी। अबाउट दीज टाइनी पीपल्स, इन छोटे इंसानों के बारे में। और दे आर, कद को कहते हैं बोने, छोटे कद के, जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, कि ये छोटे मकामी लोग होंगे। द पास्टर लाफ्ड, पास्टर हंस दिया। एट जैक्स इमेजिनेशंस, कि जैक का जो ये ख्याल था, ये जो तसव्वुर था, वो इन 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 एनिमल्स को लेकर के वो इस पे हंस दिया। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंटमेंट, मैं माफी चाहूंगा लेकिन आपको मैं मायूस कर रहा हूं। बट दे आर पेंगियंस, लेकिन ये तो पेंगियंस हैं। डियर जैक, ही सेड, उसने कहा। एंड दे अप्रोच्ड, और वो अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब पहुंचे, करीब जाना। एंड दे अप्रोच्ड, और जब वो वहां पहुंचे। द क्रिएचर्स टू हैव अ बेटर लुक, और ये जो मखलूक थी, द क्रिएचर, जिसके बारे में वो इमेजिनेशंस में और डिस्कशंस में, और उन्होंने अपनी जो गन है, ग्रेब हिज गन, वो उठा ली थी। द क्रिएचर टू हेयर अ बेटर लुक, कि वो वहां से अच्छे से नजर आ रही थी। दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, वो बड़े शानदार किस्म के जो स्विमर हैं, तैरना उनको आता है। बट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। और रन, या दौड़ना। व्हेन दे आर ऑन लैंड, या जब वो जमीन पर होती हैं तो वो सही तरीके से दौड़ नहीं सकते। मतलब इनको स्विमिंग अच्छे से आती है, उड़ना नहीं आता है। और जब ये लैंड एरिया पे होती हैं तो इनको इतनी ज्यादा रनिंग भी नहीं आती है।
फादर एंड सन गॉट क्लोजर, जब फादर और उसका बच्चा यानी उसका बेटा, गेट क्लोजर का मतलब तो थोड़े और करीब हो गए। जैक स्टार्टेड चेजिंग द बर्ड्स, जैक ने उन बर्ड्स को चेज करना यानी उनको पकड़ना, उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। ही कैच हाफ अ डोजन, हाफ अ डोजन का मतलब डोजन कहते हैं 12 क्वांटिटी को, एक दर्जन को, हाफ अ डोजन कहते हैं कोई 6 के करीब जो अमाउंट होती है। ही कॉट, उसने पकड़ लिया, हाफ अ डोजन कोई 5-6 को पकड़ लिया। टाइड देयर लेग्स, और उनके पैरों को बांध दिया। एंड टुक देम होम, और उनको लेके घर की तरफ चले। टू शो द रेस्ट ऑफ द फैमिली, ये दिखाने के लिए कि जो बाकी की फैमिली है उसे दिखाने के लिए उनको उनके पैरों को बांधा और उसे लेके चल दिए। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज कैच, उसे इनको पकड़ने पर यानी उसके इस कैचिंग पर वो बड़ा प्राउड फील कर रहा था। इवन दो, यहां तक के द पास्टर एक्सप्लेन्ड, के पास्टर ने उसे एक्सप्लेन किया, दीज पेंगियंस मीट, कि ये जो पेंगियंस होते हैं इनका जो गोश्त होता है, इज नॉट टेस्टी, ये कोई अच्छा नहीं होता, इसका टेस्ट बेहतर नहीं होता। बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फिशी टेस्ट, कि इनके इनके मीट में से स्मेल आती है, थोड़ा बू आती है, स्ट्रॉन्ग फिशी टेस्ट टाइप का इनका होता है। मदर कैन मेक एनीथिंग टेस्ट डिलीशियस, माँ तो हर एक चीज को बेहतरीन और डिलीशियस और हर एक को बड़ा अच्छे से बना लेती है। इंस्टेड मतलब यहां तक कि वो जिद करते रहना किसी चीज के ऊपर। द बॉय इज ऑन द वे ऑफ होम, कि जो बच्चा है वो सारे रास्ते यही बातें करता हुआ आया। हाउ इवर, ताहम, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने ये पाया, सैड न्यूज, एक बुरी खबर, यानी उनको एक बुरी खबर मिली। वंस दे गॉट बैक, जब वो वापस पहुंचे, टू फॉल्कन्स नेस्ट, अपने फॉल्कन नेस्ट में। यानी अब देखें उन्होंने लास्ट चैप्टर में इन बेज का नाम, अपने जो जो नेस्ट है उसका नाम और डिफरेंट लोकेशंस के नाम उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए थे। ओल्ड ग्रेजल हैज डिसअपेयर्ड, के जो उनका ओल्ड ग्रेजल है यानी उनका जो डंकी है वो कहीं डिसअपेयर है, वो कहीं गायब हो गया है। सेड एलिजाबेथ सैडली, एलिजाबेथ ने बड़े अफसोस के साथ बताया, वी कैन नॉट फाइंड, हमें वो नहीं मिल सका। अवर डंकी एवरीवेयर, के हमारा जो डंकी है वो हमने इधर उधर एवरीवेयर देखा लेकिन वो हमें मिला नहीं। हाउ विल वी मैनेज, अब हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स, के चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के पर, विदाउट हिम, उसके बगैर, यानी हम उसके बगैर तो चीजों को इधर उधर लेके जाने के लिए कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। दे ऑल शॉक देयर हेड इन डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट होता है मायूसी होना, उदास हो जाना, कि सब के सब ने अपने जो सर हैं वो बड़ी मायूसी के साथ हिलाए। दे रिमेंबर्ड, उनको याद है, हाउ ग्रेजल हैड हेल्प देम, कि ग्रेजल ने किस तरह से उनकी मदद की थी, यानी सबको अब याद आना शुरू हो गया था कि उसने कैसे हमारी हेल्प की। बिल्ड द ब्रिज, जो उनका जो टेंट हाउस है और जो उनका फाल्कन हाउस है उसके दरमियान में जो उन्होंने ब्रिज बनाया था, उस ब्रिज को बनाने में। एंड ट्रांसपोर्ट हैवी लोड फ्रॉम द वन एरिया टू अनदर, के उनका जो हैवी लोड होता था, जो वजन वाला काम होता था, उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कितने अच्छे से उसने हेल्प की थी, ये उनको याद आना शुरू हो गया था। हाउ विल वी फॉर्म द लैंड विदाउट ओल्ड ग्रेजल, क्राइड फ्रिट्स, कि हाउ विल वी फार्म्ड, कि हम कैसे कैसे फार्म करेंगे, हम कैसे फार्मिंग करेंगे, हम कैसे फसल लगाएंगे, हम कैसे एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे ऑन द लैंड विदाउट द ग्रेजल, क्राइड फ्रिट्स, के फ्रिट्स जो है वो चिल्ला उठा, मतलब परेशान हुआ, बोला कि अब हम कैसे पॉसिबल करेंगे। जैक एंड हिज फादर, जैक और उसका फादर जो अभी वापस आए थे ना, वहां से वापस आए थे, इमीडिएटली डिसाइडेड टू लुक, उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि वो देखेंगे। फॉर द डंकी, इस डंकी को। दे फॉलोइड इट्स फुटप्रिंट्स, के उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने पीछे गए, उन्होंने निशानों के ऊपर जाके रैकी की। बट फर्दर अवे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद, दे वर मिक्स्ड विद अदर एनिमल्स ट्रैक्स, कि वो दूसरे जानवरों के ट्रैक यानी पैरों के निशानों के साथ मिक्स हो गए। फॉर व्हाट,
व्हाट नाउ, अब क्या करें? आस्क्ड जैक, जैक ने पूछा। मतलब जैक और फादर गए थे ना साथ में, तो ये उनकी आपस की कन्वर्सेशन हो रही है। लुकिंग एट हिज फादर हेल्पलेसली, अपने बाप की तरफ मायूसी से, उदासी से देखते हुए उसने ये कहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ढेर ख्याल रखिएगा।